जय हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी का माइंड मास्टर चैनल पर सभी का वेलकम है। आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो और इसको शेयर करते जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान है महेश कुमार बणमाल का, ऑनलाइनर है, माइंड मास्टर चैनल है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। एनसीईआरटी सार संग्रह का है, कक्षा 6 से 12 तक, ऑनलाइनर है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। फिजिक्स का ये क्लास है, फिजिक्स का ये क्लास है। देखिए, एनसीईआरटी का है, सामान्य विज्ञान सार संग्रह, कक्षा 6 से 12 तक है, महेश कुमार बणमाल का ये बुक है। संस्करण देखिए, संस्करण जो है ये संस्करण 2024 का है। चलिए, फिजिक्स का क्लास है, भाग 2 है। चलिए, आज का क्लास है यांत्रिकी, यांत्रिकी है। यांत्रिकी, गति एवं विराम, स्पीड एंड रेस्ट, ठीक है। गैस के अणु किस प्रकार की गति करती हैं? ब्राउनी गति करती है। गैस के अणु जो होती है किस प्रकार की गति करती हैं? ब्राउनी। द्रव एवं गैस के अणुओं के मध्य होने वाली गति या कंपन को ब्राउनी गति कहते हैं। द्रव व गैस की अणुओं के मध्य होने वाली गति या कंपन को ब्राउनी गति कहते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है तो इसका पथ कैसा हो सकता है? सरल रेखीय, लाइनर हो सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत या न्यूटन के गति के तृतीय नियम? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत या न्यूटन के गति का तृतीय नियम? दोनों सिद्धांत पर काम कर सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य कर सकता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर? एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान रूप से गिरती है। यहाँ एक समान से क्या अवश्य है? एक समान त्वरण से। किस प्रकार की गति में किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है? वृत्तीय गति में यदि कोई पिंड सरल रेखा पर चल रहा है तो उसके त्वरण के संबंध में क्या कहा जा सकता है? त्वरण शून्य या गति की दिशा में। त्वरण शून्य या गति की दिशा में। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। देखिए, एक समान वेग से चलती हुई एक खुली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति वायु में ऊपर की ओर लंबवत कोई गेंद उछालता है। यदि वायु के प्रतिरोध के प्रभाव का उपेक्षा कर दी जाए तो गेंद कहाँ गिरेगी? व्यक्ति के हाथों में। किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान किसी वस्तु द्वारा 2 चक्कर लगाने पर उसकी औसत चाल अथवा औसत वेग क्या होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r मीटर और 1 चक्कर में लिया गया है तो समय सेकंड में है तो क्या होगा? औसत चाल बराबर 2πr/t होगा। देखिए, वृत्तीय पथ पर एक समान गति से गतिमान पिंड पर त्वरण उत्पन्न होने का क्या कारण है? लगातार गति की दिशा में परिवर्तन होना। क्रिकेट में तेज गेंदबाज में गेंद फेंकने से पूर्व दौड़ क्यों लगाते हैं? क्रिकेट में तेज गेंदबाज गेंद फेंकने से पूर्व दौड़ क्यों लगाते हैं? गेंद को अधिक गति प्रदान करने हेतु संवेग बढ़ाने के लिए। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत राशि क्या है? त्वरण। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? जड़त्व के कारण। पेड़ की डालियों को हिलाने से फल नीचे क्यों गिर पड़ता है? जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? न्यूटन ने। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? न्यूटन ने।
न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। देखिए, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों का। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों का। देखिए, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु गतिशील अथवा विराम की अवस्था में है तो उसकी इस अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस वस्तु पर पर्याप्त बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए, उदाहरण के लिए चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना न्यूटन के गति का प्रथम नियम का ये उदाहरण है। कपड़े को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का अलग होना न्यूटन के गति का प्रथम नियम का ये उदाहरण है। द्वितीय गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति का नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा के अनुरूप होता है। उदाहरण देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम का उदाहरण, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेना ताकि उसे गेंद से चोट न लगे। गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के पश्चात उसकी बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाना। रॉकेट या वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ठीक है। देखिए, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हथे को कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण है। बल आघूर्ण का उदाहरण कौन सा है? पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हथे को का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। मंद क्या है? मंदन क्या है? मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण है। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण है। कोई वस्तु वेग के साथ ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह वस्तु पृथ्वी की ओर लौट आती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनंत होगा। माना ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई तक जाकर वापस लौट आती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 20 + 20 40 मीटर होगा। ऊपर जाना प्लस नीचे आना। वस्तु का विस्थापन 0 होगा। दूरी एवं विस्थापन का अनुपात 40/0 मतलब अनंत होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल के मुक्त पृष्ठ का आकार कैसा होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव बल के कारण प्रवलयाकार हो जाएगा। कारों में बम्पर लोचदार क्यों होना चाहिए? ताकि बम्पर टक्कर के प्रभाव को स्वयं ग्रहण करके यात्रियों को सुरक्षित रख सके। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है। गेंद के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन। दूरी देखिए, दूरी सदैव धनात्मक होती है।
इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। दूरी स्वतः धनात्मक होती है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन देखिए, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी देखिए, दूरी स्वयं धनात्मक होती है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। दूरी देखिए, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, दूरी जो है केवल परिमाण को ही व्यक्त करती है। विस्थापन, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी यह अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन, जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। कोणीय वेग, कोणीय वेग देखिए, समय के साथ वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एक सदिश राशि है। कोणीय वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक कहता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। देखिए, सरल त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, जहाँ एक ए होता है त्वरण, भी होता है अंतिम वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग, टी होता है समय अंतराल, टी होता है समय अंतराल। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ये होता है त्वरण, भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग और टी समय अंतराल होता है। गति के समीकरण और संबंध देखिए, गति का समीकरण प्रथम समीकरण का ये सूत्र होता है। प्रथम समीकरण का सूत्र भी बराबर यू प्लस ए टी। दूसर का समीकरण का सूत्र होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसर का समीकरण का सूत्र होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का समीकरण, प्रथम गति का समीकरण देखिए, जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण, समय एवं अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है तब। तो प्रथम गति समीकरण है कौन? यू भी बराबर यू प्लस ए टी। दूसर का गति का समीकरण का, जब कोई पिंड समय अंतराल में प्रारंभिक वेग से दूरी विस्थापित होता है तब। इसका दूसर का गति के समीकरण का सूत्र होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसर का गति का समीकरण देखिए, जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग यू से त्वरण ए के साथ दूरी एस तय कर अपने अंतिम वेग को प्राप्त करता है तब। तीसर का गति समीकरण का सूत्र होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा कब? लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? परवलयिक पथ दिखाई देगा। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यस्थता से। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यस्थता से। समान गतिज ऊर्जा से एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में किसका संवेग अधिक होगा? रेल इंजन का, क्योंकि रेल इंजन का द्रव्यमान कार से अधिक होगा। समान गतिज ऊर्जा से एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में किसका संवेग अधिक होगा? रेल इंजन का, क्योंकि रेल इंजन का द्रव्यमान कार से अधिक होगा।
दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है? बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। फोटोग्राफी में फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड जोई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फोटोग्राफी फिल्म पर किस जोई का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग किया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए आइए, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण। तोप से निकले गोले की गति। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है तोप से निकले गोले की गति, बल्ले से मारी गई गेंद की गति, ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बैडमिंटन और टेनिस से मारी गई गेंद की गति, सैनिक द्वारा बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है तोप से निकाली गोली की गति, बल्ले से मारी गई गेंद की गति, ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बैडमिंटन और टेनिस से मारी गई गेंद की गति, सैनिकों द्वारा बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। इस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण। अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण कौन सा है? वॉशिंग मशीन है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। अपकेंद्रीय बल एवं उसके उदाहरण देखिए। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, उसके उदाहरण भी देखिए। किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव उस गेंद को केंद्र के चारों ओर घुमाता है। इसी तनाव को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गोले घुमाते हुए झूले पर बैठे घूमते हुए झूले पर बैठे लोग अभिकेंद्रीय बल के कारण ही बाहर की ओर झुक जाते हैं। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति। देखिए, चाल तथा वेग में अंतर। चाल और वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु के चाल कहते हैं। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अचाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। यह चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। वेग देखिए, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। वेग कौन सा राशि है? सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है? सदिश राशि। चाल कौन सा राशि है? अदिश राशि। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। वेग किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो वह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। दबाने व खींचने के बाद स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर पुनः लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रत्यायनन बल। प्रत्यायनन बल। द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल कहलाता है बल।
बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर F बराबर m में होता है। देखिए द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। बल बराबर F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब F बराबर m है। बल आघूर्ण एवं बल युग्म, बल आघूर्ण एवं बल युग्म। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावित बल है, अभिकेंद्रीय बल। देखिए ग्रहीय पिंडों का परिक्रमण गति में प्रभावित बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल। साइकिल और कार में बल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि पहिया और धुरी के मध्य संपर्क का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। जब एक कार की गति दोगुना कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेकिंग बल कितना गुना लगाना होगा, 4 गुना। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के। वायुयान द्वारा खड़े लूप में करतब दिखाई देने के लिए आवश्यक बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। बादल जो है वायुमंडल में किसके कारण तैरता है, कम घनत्व के कारण। वायुमंडल जो है बादल में किसके कारण तैरता है, कम घनत्व के कारण। संवेग परिवर्तन की दर होता है आरोपित कुल बल के समानुपाती। संवेग परिवर्तन की दर होता है आरोपित कुल बल के समानुपाती। संवेग परिवर्तन की दर बराबर द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन होता है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाली बल का मान क्या होगा, वायुयान पर उत्पन्न बल के बराबर। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है, जब कार में बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का देती है, अपकेंद्रीय बल। एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, यदि इसे इसके ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के परितः घुमाया जाता है तब जल की सतह कैसी हो जाएगी, किनारे पर उठ जाएगी। किसी गतिमान वस्तुओं को प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य के अंतर को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य के अंतर को स्थिति के मध्य के अंतर को विस्थापन कहते हैं। नल एवं पेन के ढक्कन को 2 अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है, क्योंकि दोनों उंगलियों द्वारा लगाए गए बलयुग्म के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। आटा पीसने वाली चक्की में हत्थे का कील से दूर परिधि के पास लगाया जाना किस सिद्धांत पर निर्भर है, बल आघूर्ण। बलयुग्म समान परिमाण वाले 2 बल जब परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं तो इसे बलयुग्म कहा जाता है। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हुक के नियम पर। सर्पिल घर्षण सदैव होता है बेलन घर्षण से अधिक। सर्पिल घर्षण सदैव होता है बेलन घर्षण से अधिक होता है। सर्पिल घर्षण सदैव होता है बेलन घर्षण से अधिक। व्यक्ति और शरीर तभी संचलन कर सकता है जब घर्षण बल लगाए गए बल से कम हो। मोटर गाड़ियों के पहिए एवं संवहन पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बल बेयरिंग परिवर्तित करती हैं सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में। घर्षण के प्रकार। देखिए बल युग्म हो गया,
समान परिमाण वाले दो बल जब परस्पर विपरीत दिशा में लगते हैं तो उसे बलयुग्म कहते हैं। कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक प्रतीत होगा ऊपर की ओर गतिमान हो। जब तैराक जल के पीछे की ओर धकेलता है तब जल द्वारा लगाए गए बल का दिशा क्या होगा? आगे की ओर होगा। एक चिड़िया जो एक वायुबंद बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती हैं। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्स कैसा प्रतीत होगा? पहले के समान भार वाला लगेगा। घर्षण के प्रकार। स्थैतिक घर्षण, स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल जो उसकी गति का विरोध करता है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल जो उसकी गति का विरोध करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिर वस्तु है, ये बल की दिशा है स्थैतिक घर्षण, यह स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण स्थिर वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल उसकी गति का विरोध करता है। सर्पी घर्षण एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु अथवा सतह पर खिसकाने पर उस वस्तु की गति का विरोध करने वाला घर्षण बल है। सर्पी घर्षण गतिमान वस्तु यहाँ पर है, बल की दिशा यहाँ से है, बल की दिशा में जा रहा है। सर्पी घर्षण यहाँ से गतिमान वस्तु और बल की दिशा। लोटनिक घर्षण एक वस्तु या गेंद, गोले, बेलन, लकड़ी के लट्ठे आदि द्वारा किसी सतह पर लुढ़कने पर उसकी गति के विरोध में लगने वाला बल। देखिए लोटनी घर्षण बल ऐसा होता है, बल यहाँ से, लोटनी घर्षण बल ये होता है। लोटनी घर्षण ये बल का गति का दिशा है। देखिए कहता किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। भारी वस्तु उठाने में घिरनी क्यों सहायक है? भारी वस्तु उठाने में घिरनी क्यों सहायक है? उसके यांत्रिक भार एक से अधिक होता है, अतः बहुत कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। वो बल की दिशा को भी सुविधाजनक बनाता है। घर्षण दो सतहों के मध्य सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है बर्फ के अपेक्षा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के। किस उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? तो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। घर्षण किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ की प्रकृति पर। उत्तोलक अवलंब ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक का छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती हैं, अवलंब कहलाती हैं। अवलंब किसको कहते हैं? ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती हैं, अवलंब कहलाती हैं। आयास उत्तोलक के उपयुक्त बल आयास कहलाता है।
भार उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है वह भार कहलाता है। एक रंग के डिब्बे के ढक्कन को पेचकस द्वारा खोलते समय उत्तोलक का आलम होगा रंग के डिब्बे का रिम। देखिए, उत्तोलक से तात्पर्य एक ऐसी सरल मशीन से है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमने में सक्षम होता है। जब एक रंग के डिब्बे का ढक्कन को पेचकस द्वारा खोलते हैं तो उत्तोलक आलम डिब्बे का रिम होगा। इसे उत्तोलक या लेयर भी कहते हैं। इसका प्रयोग कम दूरी पर अधिक बल लगाकर ढक्कन को खोलने के लिए करते हैं। उत्तोलक देखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है, भार भुजा यहाँ पर रहेगा, आयास भुजा यहाँ पर रहेगा। जैसे कैंची हो गया, कैंची का मान लीजिए कैंची, कैंची कैसा होता है? कैंची कैंची ऐसा होता है, यहाँ उंगली लगाने वाला रहता है कैंची में, ठीक है। कैंची देखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यहाँ पर भार भुजा रहेगा, यहाँ पर आयास भुजा रहेगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला एवं प्लास होता है। ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक पूर्ण दोलन के बाद लोलक पुनः अपनी पहले की स्थिति में वापस आ जाता है, इसलिए उसका विस्थापन शून्य होता है, अतः कार्य भी शून्य होगा। यदि किसी कण का रैखिक वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना अधिक हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। जब किसी पिंड को उसको उदासीन संतुलन की स्थिति में विक्षेपित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह स्थिर हो रहेगी। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। सरल मशीन किसी व्यक्ति के लिए किस प्रकार सहायक होता है? कम बल लगाकर अधिकतम कार्य करने में। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? बल आघूर्ण पर के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। एक लड़की झूला झूल रही है तो निम्न घटनाओं के कारण झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो पहले यहाँ देख लेते हैं। साइकिल चलाते समय उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का मान कितना होता है? 0। साइकिल चलाने पर गति ऊर्जा उत्पन्न होती है कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जूल में, ठीक है। एक अर्ग में 10 के पावर -7 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 पर -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 पर -19 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.184 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.184 जूल होता है। एक किलो कैलोरी में 4184 जूल होता है। एक वाट घंटा में 3600 जूल होता है। एक किलो वाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। एक किलो वाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर होता है। देखिए, एक लड़की झूला झूल रही है तो निम्न घटनाओं के कारण झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लड़की झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल कम हो जाएगी। लड़की के खड़े होने पर उसका गुरुत्व केंद्र पहले की अपेक्षा ऊंचा हो जाएगा, अतः प्रभावित लंबाई कम हो जाएगी।
उसके पास दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है, तब आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा में। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस राशियों पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। पाचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा। कहता कार्य ऊर्जा में शक्ति। कार्य ऊर्जा में शक्ति। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। पाचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा एवं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। शक्ति के विभिन्न मात्रक। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक वाट में 0.239 कैलोरी प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा में 1.340 अश्व शक्ति होता है। 1 मेगावाट में 1340.48 अश्व शक्ति होता है। कार्य की ऐसी इकाई क्या होती है? जूल। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के जाने में कार्य का माप क्या होगा? विभवांतर। पवन ऊर्जा का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? पवन के वेग पर। एक वस्तु अनंत दूरी पर स्थित अवस्था में है, यदि उसे पृथ्वी का उपग्रह बना दिया जाए तो उसमें कौन सी भौतिक राशि में कमी होगी? स्थितिज ऊर्जा की। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? समान होती है। जब गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और साथ ही उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, परंतु इसकी कुल ऊर्जा का मान समान रहता है। इस पर किया गया कार्य गति में बदल जाता है। गति में बदल जाता है। गति में बदल जाता है। ठीक है, गति में बदल जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में विद्युत और डायनेमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। दो एक समान वेग से गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा जबकि उनका वेग v एवं 2v है? तो 1:4 होगा। रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। युक्ति और ऊर्जा रूपांतरण। विद्युत मोटर किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार की बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है।
विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। परमाणु बम जो है रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। रेडियो एक्टिविटी तत्वों का विघटन नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं तथा ध्वनि ऊर्जा में। जल विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है। भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र पर होता है। भंडारित पानी की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो किया जाने वाला कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो पत्थर एक निश्चित दूरी पर तथा निश्चित कक्ष में घूमता है। इस गति के दौरान उसका कुल विस्थापन शून्य होगा, अतः किया गया कार्य भी शून्य होगा। एक गेंद तिरछे तल पर घूमती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहती हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक गेंद तिरछे तल पर घूमती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती है गतिज ऊर्जा की। जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। थैंक यू दोस्त। चलिए अगले वीडियो में फिर आते हैं।